आदाब, मैं हूँ मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कुछ अहम खबरें लेकर के ईरान, अमेरिका, फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट की, क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि आखिर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील होगी कि नहीं, जंगबंदी होगी कि नहीं, स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलेगा कि नहीं, क्या और पेचीदगियां पैदा होंगी। जिस तरह से बातें चल रही उससे यही अंदाजा हो रहा है कि अब किसी नतीजे पर दोनों मुल्क पहुंच जाएंगे। खबर ये आ रही है कि कतर में अगली मीटिंग होने वाली है और रवाना हो सैयद अब्बास अरागची जो है वो कतर के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं पे बातचीत होगी, वहीं पे अगला मंसूबा तय होगा। तो ये एक बड़ी खबर के तौर पे इसे देखा जा रहा है कि कतर के लिए रवाना हो के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची, और ये बड़ी डेवलपमेंट है अगर देखा जाए तो, कि अब कतर में बातचीत होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वहां पे मीटिंग हो रही थी। फर्स्ट राउंड की मीटिंग हुई थी लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुई थी। सेकेंड राउंड की मीटिंग भी होने वाली थी लेकिन वो नहीं हो पाई। अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा। लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि लगातार जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं वो ईरान पहुंचे हुए थे, सैयद मोहसिन नकवी, और उसके बाद जो पाकिस्तान के जनरल हैं आसिम मुनीर वो भी पहुंचे हुए थे। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार वहां जमावड़ा था ईरान में। कतर का डेलीगेशन भी पहुंचा था, कतर के डेलीगेशन के साथ साथ तुर्की का भी डेलीगेशन था। तो बहुत सारी चीजें तय होनी थी और यहाँ पे हमने देखा कि एक के बाद एक नए डेवलपमेंट आ रहे थे और बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। पॉजिटिव जेस्चर ये था कि अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई पॉजिटिव खबर आने वाली है, कोई पॉजिटिव खबर आने वाली है। हालांकि ये खबर भी चलाई जा रही थी कि ईरान इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप देगा, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी बात आगे बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि बड़ा पॉजिटिव मामला है, क्योंकि सैयद अब्बास अरागची जो है वो रवाना हो गए हैं कतर के लिए। देखिए, कई चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं, कई अहम पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये कि ईरान की तरफ से अब ये ऐलान हो गया है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोल दिया जाएगा और फिलहाल कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हाँ, कुछ चीजें जो सिक्योरिटी के नाम पे ली जाएंगी और जो अथॉरिटी बनाई है ईरान ने, अथॉरिटी वो काम करेगी, यानी टैक्स दे या न दे, लेकिन जो भी स्टेट ऑफ हुर्मुज से जहाज गुजरेगा उसे ईरानी अथॉरिटी, IRG अथॉरिटी को इत्तला देनी होगी, उसे बताना होगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या इसमें है, यानी सारी डिटेल उनको देनी होगी। इस पर अमेरिका रजामंद दिखाई दे रहा है। जहाँ तक न्यूक्लियर बम बनाने की बात है तो आज एक बार फिर जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान उन्होंने कर दिया कि भाई हम कोई बम नहीं बना रहे हैं, नहीं बना रहे। इस बात को लेकर के अमेरिका काफी खुश है, उसको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ईरान कह रहा है। ईरान ने बारहा कहा है कि हम कोई परमाणु बम नहीं बना रहे, हम सिर्फ ये जो यूरेनियम का इनरिच कर रहे हैं ये तवानाई के लिए, ये अपनी ताकत को, एनर्जी को बढ़ाने के लिए है, ये कहता रहा है। तो कुल मिलाकर के जो एक जंग का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि अब हमला हो जाएगा और तब हमला हो जाएगा। परसों हमने देखा कि किस तरह से हाई अलर्ट मोड पे आ गया था इजराइल भी, हाई अलर्ट मोड पे आ गया था ईरान भी। तो लग रहा था कि शायद जंग हो जाए। हालांकि अमेरिका हमला नहीं करेगा, लेकिन इजराइल के बारे में ये डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल जंग छेड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब माहौल काफी अच्छा है और ये भी कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब समझाने का काम कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को
बेंजामिन नेतन्याहू को समझाया है कि जो भी हम फैसला लेंगे वो इजराइल को सामने रख के लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान से हमारा समझौता हो जाता है तो जाहिर है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है वो हो जाएगा, लेकिन अब बहुत सारी पेचीदगियां हैं। बहरहाल तो ये इस वक्त की सबसे इम्पोर्टेंट खबर कि जो ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास अरागची वो रवाना हो गए हैं कतर के लिए। वहाँ एक बड़ी मीटिंग होगी और वहाँ देखा जाएगा कि क्या फैसला लिया जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरह के ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और बड़ी तबाही मचा रहे हैं, उससे पूरा इजराइल इस वक्त डरा हुआ है। इजराइल की फौज डरी हुई है। इसको लेकर के एक हंगामी मीटिंग भी हुई है कि इसके सिलसिले में क्या किया जाए, किस तरह से हिजबुल्लाह के ड्रोन को रोका जाए। बेन गवीर, स्मोट्रिच और दूसरे वज़रा भी सर जोड़ के बैठे हैं। वो एक ड्रोन के बदले 10 बिल्डिंग गिराने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं या वहां से रिपोर्ट आ रही कि भाई उनके हक में बड़े फैसले हो रहे हैं और उनकी बड़ी कामयाबी हो रही है। पहली कामयाबी ये है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि अब्राहम अकॉर्ड पे अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जो है वो साइन कर देंगे। तो ये इसको एक बड़े अचीवमेंट के तौर पे इसे लिया जा रहा है, यहाँ पे ऐसा तस्वुर किया जा रहा है। और तीसरा ये कि यरूशलेम में एम्बेसी खुल जाएगी, तो ये भी एक खबर यहाँ पे। तो इस तरह से दरअसल है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप हो या बेंजामिन नेतन्याहू, वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, इस जंग से फरार चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने इनको बहुत जबरदस्त तरीके से दबोच लिया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाके इनको फंसा दिया। अब आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से जिस तरह से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज ईरान बन गया था, सबकी नजर ईरान पे थी कि ईरान क्या फैसला लेगा, किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा, और पूरी ताकत अमेरिका ने इस दौरान झोंक दी थी। यानी ईरान ने भी नाकाबंदी की, लेकिन उससे ईरान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। ईरान उसी तरह से अड़ा रहा, आज भी ईरान अड़ा हुआ है। हाँ, अमेरिका की जरूर हालत खराब हो गई। अमेरिका में बहुत तेजी से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई। पूरी दुनिया में इसके असरात दिखाई दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर और 1 महीना ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखा गया तो दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। तो देखा जाए तो ये एक तरह से दुनिया में बड़ा खौफ था, लेकिन आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलते हुए कहा कि देखिए, हमारे अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, हम किसी को दर्द नहीं देना चाहते, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरों को चाहिए कि वो हमारा भी दर्द देखें। हम पे 43 साल से पाबंदी आयद है, हमें 43 साल से रोका गया है और हमारे असासों को फ्रीज कर लिया गया। कतर में आप देखिए कि हजारों करोड़ कतर में फ्रीज कर दिया गया, दूसरे मुल्कों में फ्रीज कर दिया गया। तो हमारा भी ख्याल रखा जाए, कम से कम जो हम पे पाबंदी है वो हटाई जाए। जो हमारे पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं अलग अलग मुल्कों में, उन्हें फ्री किया जाए, उन्हें हमें वापस किया जाए, हमें उन्हें खर्च करने की आज़ादी दी जाए। तो कम से कम दुनिया हमारे साथ जो हो रहा है, ईरान ने कहा कि हमारे बच्चों को मार दिया गया। तो ये तमाम खबरें आज मैं आपको बताऊं कि किस तरह से एक और खबर उड़ रही बार बार कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब हयात हैं। और आज तो बड़ी चौंकाने वाली, हालांकि वो कोई बड़ी न्यूज एजेंसी से नहीं थी, लेकिन सैयद अब्बास अरागची और कालीबॉफ के हवाले से चलाया जा रहा था कि उनका स्टेटमेंट आया है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब जिंदा हैं। इस तरह के अलग अलग, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि ईरान की तरफ से अभी किसी तरह की बात इस सिलसिले में नहीं हुई है। लेकिन ये खबरें इस तरह की भी चल रही हैं, क्योंकि ना तो अभी तक नए सुप्रीम लीडर सामने आए, ना उनको ऑडियो आया, ना वीडियो आया। इसी तरह से आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जसदे खाकी यानी उनके जनाजे की तस्वीर भी अब तक सामने नहीं आई, किसी ने नहीं देखा। तस्वीर है, कुछ भी नहीं बताया गया। तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि 50% हो सकता है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब हयात हों। तो बहरहाल इस वक्त की ये कुछ अहम खबरें थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की हैं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।